बिहार में वोटबंदी को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये तो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, अगर उसमें सच्चाई है तो इस फैसले पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। तब तक मामला खत्म हो जाएगा। क्या चुनाव आयोग की बड़ी साजिश है? लगातार न्यूज लॉन्ड्री ने एक पड़ताल की है। न्यूज लॉन्ड्री एक यूट्यूब पोर्टल है और उसने पड़ताल की है कि महाराष्ट्र में कैसे 30 से 40 लाख जो वोट बढ़े थे, उसमें जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके विधानसभा में 30,000 वोट बढ़े और 4,000 ऐसे वोटर पाए गए जिनका कोई नाम पता नहीं था और वो सारे के सारे वोट डाला गया। मध्य प्रदेश में ऐसे घर मिले हैं 10,000 से ज़्यादा, जहाँ एक घर में 100 वोट थे। दिल्ली में वोट बढ़े, हरियाणा में वोट बढ़े और उसके बाद महाराष्ट्र में वोट बढ़ी और चुनाव बीजेपी जीत गई। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में एक डेटा खत्म करने की बात कही। उसने कहा कि जो डेटा पहले 1 साल तक सुरक्षित रहता था, वो डेटा अब जो है वो 45 दिन में डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह क्या है? इसके पीछे का पूरा खेल क्या है? ये वो बड़ा सवाल है जो बिहार में अब लोग पूछ रहे हैं। सोचिए, तो बिहार में एक नई चिंता सताने लगी है। सिर्फ ये चिंता नहीं है, अब सोचिए, लोगों को कहा जा रहा है कि आपको अपना सिग्नेचर करके फॉर्म भरना है। चुनाव आयोग ने कहा कि आप फॉर्म के इस जांच में राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड तीनों को संलग्न कीजिए, सलाह दी है। लेकिन चुनाव आयोग की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहा जा रहा है कि लगभग 50% वोटर, 4 करोड़ लोग जो है, 8 करोड़ वोटर है बिहार में, 4 करोड़ लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में रहते हैं जिनका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है। तो सवाल है कि क्या कोई अपना पैसा खर्चा करके यहाँ ये काम करने आएगा, अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाएगा? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो पहले शर्तें डाली गई थी उसके हिसाब से तो लोग आ भी जाते तो नहीं होता। तो ये जो मान लीजिए 4 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग का भी नाम कट जाता है तो ये ज़्यादा उम्मीद है कि ज़्यादातर शोषित वंचित समाज के लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। अब उसमें भी एक बड़ी चिंता सता रही है। सोचिए, जिस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक भागीदारी न हो तब तक न्याय नहीं मिलता है। आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में तो 75 साल से लोग जज बन रहे थे, लेकिन SC/ST का रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था। एक दलित जज जब आता है तब SC/ST का और OBC का रिजर्वेशन लागू करवाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में है। उसमें अभी तक कोई शेड्यूल कास्ट OBC के लोग वहाँ नहीं बने हैं और सबको पता है ये जाति प्रधान देश है। जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले लोगों ने अब तक न्याय नहीं किया तो हम चुनाव आयोग पर क्यों भरोसा करें? अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो बहुत लोग ऐसे थे जो इस संविधान में सबको एक वोट का बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो टैक्स पे करते हैं वो वोट दें, फिर लोग कहते थे कि जो पढ़े लिखे हैं लोग वो वोट दें। बाबा साहब का विजन था और उनको पता था कि इस देश के गरीब, जो अनटचेबल और जिनको शूद्र अछूत बनाया गया, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने फिर भी कहा कि हम एक वोट का अधिकार सबको देंगे और वो वोट का अधिकार सबको मिला। लेकिन उसके बाद भी किस तरह की साजिशें हुई। शुरुआत में SC/ST के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो या विधायक का जो रिजर्व सीट था उस पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे, वोट तब तक देने नहीं देते थे। उसके बाद कुछ जागरूकता आई तो लोगों ने अपने दरवाजे पर बूथ बनाना शुरू किया। उससे भी ज़्यादा जागरूकता आई तो लोगों ने बूथ लूटना शुरू कर दिया। जब बाकी लोग जगे, बूथ लूटने से भी बढ़कर आगे जब लोग वोट डालने लगे तब जाकर सोचिए किस तरह से EVM ले आया गया। इस देश का एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो पढ़ा लिखा है उससे एक बार पूछ लीजिए कि क्या आप EVM के पक्ष में हैं, तो वो कहेगा नहीं। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम डेवलप्ड देश, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब EVM से चुनाव नहीं करवाते हैं। देश के तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि हमको EVM से अब चुनाव नहीं पसंद है, लेकिन चुनाव आयोग को पसंद है। अब पता नहीं चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर राजनीति की बात करें तो पहले कांग्रेस जब 2 बार चुनाव जीत के आई उस पर भी ये लागू होता था, ऐसा नहीं कि BJP पर लागू हो रहा है। तब आडवाणी, GL नरसिम्हा, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो है EVM के खिलाफ बोलते थे। तब लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब से BJP आई है, पहले VVPAT लगाने की बात हुई, फिर वोटों के जो VVPAT है उसकी गिनती की भी बात हुई, लेकिन जब से BJP आई है तब से वहाँ से भी कोई इशारा नहीं आ रहा है। इसी बीच आपने देखा होगा कि एक अदद मेयर के चुनाव में किस तरह की बेईमानी हुई।
आपको बता दें कि चंडीगढ़ में, उसके बाद भी उस शख्स को, जो बीजेपी का नेता था, काउंसलर था, उसको कोई सज़ा नहीं मिली, वो रद्द हो गया चुनाव। लेकिन गड़बड़ी तो हुई। अब सोचिए, इस देश में एक चपरासी की वैकेंसी भी ईमानदारी से नहीं निकलती है दलित पिछड़ों के लिए। क्या उनको सीएम, पीएम, विधायक, जो इतना बड़ा पद होता है, सारे फैसले होते हैं, एमपी, एमएलए, क्या इस पदों की चोरी नहीं होगी? क्या इस पद पर बने रहने के लिए लोग तिकरमबाजी नहीं, मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग बेईमानी नहीं करेंगे? यही काम था चुनाव आयोग का कि वो कम से कम बेईमानी रोकता और न्यूट्रल होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जब अधिकारी एक चपरासी का वैकेंसी निकालते हैं, उसमें बेईमानी कर लेते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें, तो मैं क्यों ना मानूं कि खासकर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के साथ बेईमानी होती है। मायावती कई बार कह चुकी हैं कि जब से ईवीएम आए हैं तब से मेरे पार्टी की स्थिति खराब होती चली गई। आप सब जानते हैं, लालू यादव की पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो या हेमंत सोरेन की पार्टी हो, ये शोषित वंचित समाज की पार्टी। इस देश के धन्ना सेठ पहले कांग्रेस को चंदा देते थे, आज बीजेपी को चंदा देते हैं, लेकिन कोई नीतीश कुमार सत्ता में रहे तो भी चंदा नहीं मिलता है। मीडिया की भूमिका आप सब जानते हैं। मीडिया में तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है, शोषित वंचित समाज के नेताओं को बदनाम किया जाता है। तो किस इंस्टीट्यूशन पर हम भरोसा करें? इसी चुनाव आयोग का हमने वो दौर देखा है जब लालू यादव बैक टू बैक चुनाव जीत रहे तो किस किस तरह के नियम आए, लोगों ने उनको ईमानदार कहा। हमने इसी मीडिया को देखा है कि किस किस तरह से दलित पिछड़े नेताओं को उन्होंने करप्ट कहा, बेईमान कहा, भ्रष्ट कहा। हमने इसी सुप्रीम कोर्ट को देखा है, आज तक एससी, एसटी, ओबीसी के एक भी रिजर्वेशन के फैसले लागू नहीं किए गए। बाकी सवर्णों का 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू हो गया उन राज्यों में भी जहां वो 10% नहीं है, बिना जाति जनगणना के उनके रिजर्वेशन लागू हो गए। हमने देखा है आज भी इस देश में 27% रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो ये सब सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशन, जहां तक डाइवर्सिटी नहीं है, अगर लोग ईमानदार होते, जातिवाद नहीं करते, बड़े पदों पर बैठे लोग, तो फिर बाबा साहब आरक्षण का प्रावधान क्यों करते, रिप्रेजेंटेशन का सवाल क्यों करते? सवाल है कि इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी, चाहे जज में कोलेजियम सिस्टम हटाने की बात क्यों हो रही है, नेशनल जुडिशियल कमीशन लाने की बात क्यों हो रही है? आप कल्पना कीजिए, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग के वोट का अधिकार न होता तो आज 50% ही मात्र संख्या पहुंची है विधानसभा में और संसद में, और अब वोट भी काटने और छीनने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही तो मात्र संवैधानिक अधिकार, और उसी वोट के डर से 5 किलो राशन मिलता है, पेंशन मिलता है, थोड़ा बहुत सरकारी अस्पताल, स्कूल बचा हुआ है, और अब चुनाव आयोग उस पर भी मटरगश्ती करके बैठ गया है। आप बताइए, चुनाव आयोग के अधिकारी किस कम्युनिटी के हैं, किस जाति के? ये सब बहस होनी चाहिए। ये कोई होली काऊ नहीं है, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं क्यों भरोसा करूं? जिस देश में नस नस में जातिवाद भरा हुआ है, दलित पिछड़े नेताओं को जाति देखकर फंसाया जाता है, जाति देखकर यहां लोगों को बचाया जाता है, मैं क्यों भरोसा कर लूं? अगर 3 चुनाव आयोग हैं तो रखिए तीन धर्म के, 3 कम्युनिटी के। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो उठने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल उठ रहा है, हाई कोर्ट पर सवाल उठ रहा है, इसी देश के सीएजी ने माफी मांग ली। इस देश के एक अल्पसंख्यक समाज के आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया, एक दलित टेलीकॉम मिनिस्टर को जेल में डाला गया, ए राजा को, एक कनी मोड़ी जेल में गई, और तब उस समय के सवर्ण सीएजी विनोद राय ने किताब लिखकर माफी मांग ली, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। इस देश के सवर्ण पत्रकारों ने 56 एसडीएम की झूठी खबरें चलाई। तो जिस देश की मीडिया जातिवादी, जिस देश की जुडिशियल सिस्टम जातिवादी, उस देश के चुनाव आयोग जातिवादी क्यों नहीं हो सकता है? और सबको पता है वोट काटे जाएंगे तो किनके कटेंगे, वोट से फायदा सबसे ज्यादा किसको है? तो सवाल है कि जब तक इस देश का महामहिम राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, पहला दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब मिले, उन्होंने फाइल लौटाई, तब जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बने दलित समाज के अब तक 2। तो कोई सवाल उठाइए, सवाल पूछिए। बाबा साहब ने इसलिए संवैधानिक प्रावधान किया है, जब तक इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भागीदारी नहीं होगी, हर जाति धर्म के लोग नहीं होंगे, तब तक ये सवाल उठेंगे। और चुनाव आयोग की तो पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। आप न हो तो सर्वे करवा लीजिए। मनु मीडिया के सर्वे में 85% लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में 75 साल से जो जज बनते आ रहे थे, उनको एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार नहीं दिख रहा था, रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था, एक दलित जज ने आके करवा दिया।
मैं फिर कह रहा हूं, जब इस देश का कोई दलित, पिछड़ा, अम्बेडकराइट चुनाव आयोग का प्रमुख बनेगा, वो उसी दिन ईवीएम खत्म कर देगा। ये अलग बात है कि ये संविधान से खत्म होना है। मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नागरिकता चेक करने का अधिकार नहीं है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन भारत एक जाति प्रधान देश है। यहां जाति देखकर फैसले होते हैं। क्यों न माना जाए कि जो वर्तमान में चुनाव आयोग के जो काम करने का तरीका, उसमें एक ही कम्युनिटी के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग ही चुनाव आयोग के अधिकारी बन रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं इस देश में सारे कैबिनेट सेक्रेटरी सवर्ण समाज के हैं, वो दलित पिछड़ों के लिए नहीं प्लान बनाते। हम सब जानते हैं SC/ST सब प्लान का पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में SC/ST OBC के साथ बेईमानी होती है। जो एक चपरासी की नौकरी में वैकेंसी नहीं निकालते ईमानदारी से, वो आपको वोट का अधिकार और CM PM बनने देंगे? ये बड़ा सवाल है जो लोग अब गली गली में पूछ रहे हैं। कोलोजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, जुडिशियल भागीदारी की सवाल हो रहा है। और सोचिए, वोट का इसी को बिहार के लोग इसी से जोड़ के देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर, चूंकि उनको पता है कि बीजेपी से दलित पिछड़ों की नाराजगी बढ़ी है, अल्पसंख्यकों की नाराजगी बढ़ी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि जानबूझकर मुस्लिम, यादव और दलित समाज के यूपी में वोट काटेंगे। अखिलेश यादव का आरोप है। एक CAG ने दलित टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को झूठ बोलकर जेल पहुंचवाया। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, सबके खिलाफ प्रोपेगेंडा मीडिया के द्वारा चलाया गया। तो ये जाति प्रधान देश है और इसलिए चुनाव आयोग का मामला ही फंस रहा है और लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।